आज जिला कलेक्ट्रेट पर तमाम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संयुक्त मोर्चे के द्वारा सर्वोच्च समिति के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बात कर लेते हैं क्या कुछ मुद्दे रहेंगे। क्या कहेंगे बाबूजी जो आज ज्ञापन दिया है इसको लेकर? हमारा ज्ञापन देने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य तो 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था वे पूर्णतः संवैधानिक है। हम उसके जो विरोध में जो वर्गीकरण का जो सिस्टम का नाम है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया राज्यों के लिए वे पूर्णतः असंवैधानिक हैं। संविधान की धारा संविधान आर्टिकल 341 स्पष्ट कहता है कि 341 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति जनजाति को उप वर्गीकरण करने का अधिकार राष्ट्रपति को न कि करना में सुप्रीम कोर्ट को है। इसलिए हम उसको असंवैधानिक घोषित करते हैं। दूसरा, जो क्रिमिनल के बारे में इन्होंने जो जजमेंट दिया है वो क्रिमिनल हमारे लोगों के साथ एक नाइंसाफी है। पहले आप जाति जनगणना कराइए, किस आधार पर आप हमें करना है उस क्रिमिनल के दायरे में लाएंगे। पहले जाति जनगणना पहले कराइए, जिससे सब पता पड़ेगा जो देश के करम है प्रति हमारे लोगों की कितनी स्थिति करम है, उनके लगाव है और कितना हम लोगों को प्रसन्न मिल रहा है देश के प्रति, वो सच्चाई खुल जाएगी कि देश के जो करम है मेन जगहों पर हमारे लोग कहाँ पर हैं और जिनके लोग कहाँ पर है, वो सच्चाई आपके बीच मिल जाएगी। इसलिए आज के जो क्रिमिनल के बीच में लाना चाहते हैं, हमें पूछना चाहते हैं कि क्रिमिनल क्या है, क्रिमिनल की क्या होती है परिभाषा मैं बताता हूँ। लेकिन जो क्रिमिनल हमारे लोग सबसे ज़्यादा क्रिमिनल के बारे में नहीं जानते। क्रिमिनल वो है जो का नाम है एक अपने आप को उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, धनाढ़ हो गए, पैसे वाले हो गए, अब उनका हैसियत बढ़ गई। लेकिन हमारे जब लोग मंदिर के अंदर जाते हैं तब उनकी हैसियत कहाँ चली जाती है। देश का महामहिम राष्ट्रपति जब मंदिर में जाता है तब उनका क्या नाम है अपमान होता है, तब कहाँ हैसियत जाती है, तब क्रिमिनल नहीं लागू होता है। लेकिन इसलिए हम इसका खुद का विरोध करते हैं। और हमारा जो संगठन है आज आह्वान हुआ है, आगे चलकर पूरे प्रदेश में ये संगठन कार्य करेगा। ये हम लोगों की संकल्प है, ये हम लोगों की विचारधारा बन चुकी है। तमाम लोग और भी कहते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में जो कुछ जाति हैं छोटी, वो ये कहती है कि इसका जो फायदा ले रहा है महाराष्ट्र का माल ले रहा है, मध्य प्रदेश राजस्थान में जाटव ले रहा है, एसटी में मीडा ले रहा है। तमाम जो जाति चाहती हैं कि ये इसमें वर्गीकरण हो। देखिए, जिस सरकार की केंद्र सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत एक षड्यंत्र है, हमारे लोगों को आपस में मतभेद करके आपस में भिड़ा करके है एक नाम अपना सत्ता अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। वास्तविकता जी है हमें आपस में विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं, आपस में हमें अराजकता फेंकना चाहते हैं और एक दूसरे पर अन्याय अत्याचार करके हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। इसलिए हमारे लोग सचेत हो चुके हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति पूर्ण रूप से जानती है कि आपस में हम एक हैं और हमेशा एक रहेंगे और इनका सामना करेंगे। इस जजमेंट को हम करना है नष्ट करा कर हम लोग संकल्प लेकर तैयार हुए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कोई भी बड़ा नेता अभी तक मैदान में नहीं आया इस आंदोलन को लेकर। देखिए, आंदोलन शुरू हो चुका है, आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। जब ही क्या नाम है उन्होंने घोषणा की थी, जब जजमेंट दिया था तभी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। हमारे लोग पूर्ण जागृत हैं। और सबसे एक बात और अहम कहना चाहूँगा कि संसद के अंदर जो हमारे क्या नाम है आज बाबा साहब के आरक्षण के बदौलत और संविधान के बदौलत जो लोगों ने आज संसद में बैठे हुए हैं मलाई खा रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले हमारा आंदोलन उनके घरों को क्या नाम है कैद करने का काम करेंगे। हम घर से उनको निकलने का काम नहीं करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। आगे चल के हमारे जो लोग चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे क्या नाम है राज्यसभा सांसद हो, चाहे मंत्री हो, हम उनको घेरने का काम करेंगे। हम अपने लोग हमारे लोगों को जागृत करने का काम करेंगे। अगर नहीं माने तो हम उनको घर में घुसने का भी काम नहीं करेंगे। जी हमारा लोगों संकल्प। देश के प्रधानमंत्री ने भी बैठक बुलाई थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के तमाम सांसदों की, उसमें कहा गया था कि हम इसको जल्दी ही केंद्र में पारित कराएंगे, अभी तक नहीं हो पाया। क्या कहेंगे? आप सही कह रहे हैं। सीधी सी बात है, जब हम सांसद सभी दल कदम लेके माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष पहुंचे और प्रधानमंत्री ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया
कि हम क्रिमिनल लागू नहीं करेंगे। जब संसद चल रही थी, राज्यसभा चल रही थी, तो राज्यसभा और संसद को क्यों भंग किया? उसी समय विधेयक लाते, पारित करते और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को खारिज हो जाता। क्यों नहीं लाए भैया? हम लोग हरे लोगों को, हम तो अपने लोगों को फिर जागृत करना चाहते हैं आपके माध्यम से, उन तक आवाज पहुंचे, हमारे लोग जग जाए। अगर आपने अब नहीं जगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक आप हमारे समाज के लिए कलंक पैदा होंगे। इसलिए मैं उनको, सांसदों को और उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं कि जग जाए। आने वाले समय में हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अगर तुमने कदम नहीं उठाया, तुम अगर नहीं पहुंचे, अगर तुम नहीं हरे, तो हम लोग तुमको घर में घुसने नहीं देंगे। तमाम पार्टियां चुनाव लड़ी थी उस समय, देश में तमाम जो नेता हैं संविधान हाथ में उठाकर घूमे थे और वो नेताओं का भी तो कोई बयान नहीं आया जो संविधान के लिए वोट मांग रहे थे। देखिए, सभी का सहयोग है, सुन लीजिए। हाँ बोलो बोलो। इस समय देश समझ रहा है कि हमारे साथ अच्छा कौन कर रहा है, हमारे साथ बुरा कौन कर रहा है, हमारे जज्बातों से कौन खेल रहा है। सब जनता समझती है, सब समझ रही है और उसका परिणाम मिल चुका है और आने वाले समय में मिल जाएगा। हमारे लोग तैयार हैं। चलिए, क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को, क्या कहना चाहोगे आरक्षण को लेकर? देखिए, आरक्षण हमारा शरीर का अभिन्न अंग है। हम उसके लिए अपने लोगों को घर घर जाकर जागृत करने का कार्य कर रहे हैं और अगर समय आया, अगर उन्होंने छेड़छाड़ करी और आरक्षण खत्म किया तो देश के अंदर ये समझे लोग रोड पर होंगे, क्रांति भी हो सकती है। हर तरह से लोग सक्षम तैयार होकर अपनी कुर्बानियां दे देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।